करते हैं उनको एक कमेटी बनी हुई है जिसमें आईजी उसके चेयरमैन होते हैं और कंसर्न एसपी मेंबर्स होते हैं। उनकी प्रॉपर इंस्पेक्शन करके और उनको एक सेफ तरीके से कोर्ट्स की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग उनको डिस्पोज ऑफ करते हैं। उसी के तहत आज यहाँ पर तीनों जिलों के करीब 309 ऐसे केसेस जिनमें इस तरीके के पदार्थ रिकवर किए थे उनको यहाँ जलाया जाएगा। कितनी मात्रा में, कितने क्विंटल ये थे? कोई 18-19 क्विंटल के आसपास है। हर तरीके के इसमें नशीले पदार्थ हैं और सबको विधिवत तरीके से यहाँ पर डिस्पोज। कितने समय में रिकवर किए गए थे और ये समय समय पर हमारा अभियान चलता रहता है और 6 महीने पहले भी हमने इसी तरीके की डिस्पोजल की एक्सरसाइज की थी। आगे भी अभी जो हमारे पुलिस स्टेशन में इकट्ठे हो गए, क्योंकि प्रोसेस में थोड़ा 2-3 महीने का समय लगता है और उसका पूरा प्रोसेस को फॉलो करके अभी हम आगे भी इस तरीके का अभियान चलाते हैं। सर, आए दिन नशा तस्कर पकड़े जाते हैं नशे के साथ और युवाओं पर कहीं ना कहीं ज़्यादा इफेक्ट है इसका, तो क्या संदेश दें? देखिए, एक सामाजिक कुरीति है और पुलिस अपना काम बखूबी कर रही है। उसमें जो हमारी रिकवरी है वो काफ़ी बड़ी है और नशा तस्कर जहाँ पर भी मिलता है उसके ऊपर हम सख्त से सख्त कार्रवाई करते हैं। आपके सामने ही देखा कि पिछले 6 महीने में जिस तरीके से हमने इतने नशीले पदार्थों को रिकवर किया है। इसके साथ साथ उनकी जो प्रॉपर्टी उन्होंने नशीले पदार्थों को बेच कर बनाई है तस्करों को, उनकी भी कुर्की और नीलामी की कार्रवाई तीनों जिलों में चल रही है। और इसके साथ साथ प्रिवेंटिव अरेस्ट भी किए हैं। जो ऐसे नशा तस्कर जो बार बार इस केसेस में इनमें इन्वॉल्व हो रहे हैं उनको हम प्रिवेंटिव अरेस्ट भी कर रहे हैं। मेरा तमाम युवाओं से अनुरोध है, ये बड़ी गलत चीज़ है। सिर्फ इसको एक्सपेरिमेंट के लिए ना आप इसका कंज्यूम करें, क्योंकि एक बार आप जब कंज्यूम करते हैं तो इसकी लत पड़ जाती है और फिर इससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। और आज तक किसी युवा का इसको कंज्यूम करके भला नहीं हुआ। इससे दूर रहें। ये आपके भविष्य के लिए, आपकी सेहत के लिए, आपके इकोनॉमिक स्टेटस के लिए, आपके सोशल स्टेटस के लिए, सबके लिए हानिकारक है। और एक सभ्य समाज का निर्माण करें। जिस चीज़ के लिए हरियाणा जाना जाता है, ये वीरों की भूमि है, ये खेलों की भूमि है और यहाँ पर इस नशे का कोई स्थान नहीं है। कहाँ से रिकवर है, कितने रिकवर किए गए हैं और कितने दिन? पुलिस का ये अभियान लगातार चलता रहता है। पिछले 6 महीने पहले भी हमने इसी तरीके के काफ़ी जो एनडीपीएस में रिकवरी हुई थी उनको डिस्पोज ऑफ किया था और अभी दोबारा कर रहे हैं। एक स्टैंडिंग कमेटी बनी हुई है जिसमें आईजी इंचार्ज होते हैं और जो तमाम जिलों के एसपी होते हैं उसके मेंबर होते हैं। आज उसी के तहत रेगुलर रूप से जो पिछले 5-6 महीने में हमारी रेंज के तीनों जिलों ने काफ़ी अच्छा काम किया, काफ़ी अच्छी रिकवरी की नशीले पदार्थों के खिलाफ जो हमारा अभियान था उसमें, और उन्हीं को आज यहाँ पर डिस्पोज ऑफ किया गया है। इतनी क्या क्वांटिटी है सर? कौन से नशीले पदार्थ हैं? ये हर तरीके के नशीले पदार्थ है जिसमें आपको सभी को पता है नशे के लिए जो जो पदार्थ इस्तेमाल होते हैं। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, उनको कोई ग्लोरीफाई करने की बात नहीं है। करीब 300-325 के करीब इस तरीके के केसेस हैं जो पिछले 5-6 महीने में रजिस्टर हुए थे और उन सबको यहाँ पर डिस्पोज ऑफ किया गया। सर, कीमत की बात करें तो कितनी कीमत के होंगे ये मार्केट में? इनकी कोई कीमत नहीं होती जी। ये तो आप किसी जानवर को के आगे डाल दीजिए, वो नहीं खाता, तो इनकी तो कीमत ज़ीरो होती है। और मेरा आप सभी अनुरोध है कि इन चीज़ों को कीमत में रख के इनको ग्लोरीफाई ना करें। कीमत उस चीज़ की होती है जिस चीज़ की कोई वैल्यू होती है। इनकी कीमत ज़ीरो है। समाज के कुछ अपराधी और कुछ भटके हुए युवक, उन्हीं के लिए इनकी कीमत है, इसका इस्तेमाल करते हैं। मेरा आप सभी के माध्यम से अनुरोध है कि इन चीज़ों से दूर रहे। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि कीमत अच्छी चीज़ की होती है। इस चीज़ को तो आप इन कुछ एक अपराधियों और कुछ एक भटके हुए युवकों के अलावा आप सड़क पर भी फेंक देंगे तो सभी के लिए ये एक वेस्ट ही है और उसको वेस्ट की तरह डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है। क्वांटिटी कितनी है सर? कितना किलो या लीटर ये सब कुछ है? वो अलग अलग चीज़ों की अलग अलग क्वांटिटी है। उसकी डिटेल अब आपको हम एक चार्ट के रूप में बना के दे देंगे। करीब जैसा मैंने कहा कि अलग अलग जिलों से करीब 100 की एवरेज से हर एक ज़िले में रिकवरी हुई है। कहीं 120 से कहीं 80 के आसपास है। तो कुल मिलाकर 309 इस तरीके के केसेस थे, उन सबको डिस्पोज ऑफ। सर, कितने समय के लिए किया गया था? कितने समय का है ये बार बार इस तरीके का अभियान चलता रहता है। 6 महीने पहले भी हमने कुरुक्षेत्र जिले में जो एक हमारा फर्नेंस थी एक फैक्ट्री की, वहाँ पर इनको डिस्पोज ऑफ किया था और आज हम यहाँ पर कर रहे हैं। सर, युवाओं के लिए क्या संदेश रहेगा? जैसा मैंने पहले भी कहा कि आप नशे से दूर रहें और जिस तरीके से आपने देखा है कि कोई ऐसी चीज़ जिससे आपको कंज्यूम करके भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा और अभी आप इसको जलते हुए भी देखिए, इसका जो धुआं है वो भी यहाँ तक हमें आकर परेशान कर रहा है। ऐसी चीज़ का समाज में, ऐसी चीज़ का आपके जीवन में, आपकी हेल्थ के लिए नकारात्मक उपयोग के अलावा कोई चीज़ नहीं है। आप अपने भविष्य की तरफ देखिए। और ये हरियाणा खेलों की भूमि रहा है, वीरों की भूमि रहा है।
जो आपके बड़े बुजुर्गों ने किया है उससे शिक्षा लें और इस हरियाणा का जो नाम ग्लोरीफाइड है हमारे देश में, हम उसी तरीके से इसका नाम रोशन करें, नशे से दूर रहें। सर, कमर्शियल एक्टिविटी जो पकड़ी गई थी पिछले दिनों, उन पर जो एक्शन लिया गया था, उनके घर भी जो भी प्रॉपर्टी बनाई गई तो उसको डिस्ट्रॉय किया गया था। अभी ऐसे कुछ केसेस हैं सर जिन पर एक्शन लिया जाएगा? हम पूरे सख्त हैं एनडीपीएस के खिलाफ, पहली बात तो आप लोगों को ये बता दूं, और हर तरीके से चाहे उसका प्रिवेंटिव अरेस्ट करना हो। कई बार ऐसा होता है कि जो नशे का तस्कर है वो खुद आगे नहीं आता और आगे अपने दूसरे साधनों से बेचता रहता है, तो उनको एक प्रिवेंटिव अरेस्ट करने की भी इसमें पावर है, उसमें भी हमने एक्शन लिया है। इस तस्करी से जो उसने पैसे कमाए हैं उस पर भी, जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा, किसी कोई वैल्यू नहीं है इससे। जो आप पैसा भी कमाएंगे, जिस दिन पकड़े जाएंगे उसको भी सरकार ने जब्ती कर लेना है। तो उस प्रॉपर्टी को भी सीज़ किया गया है तीनों जिलों में। थोड़ा प्रोसेस इनका लंबा होता है, 5-6 महीने लग जाते हैं, पर कमर्शियल क्वांटिटी के जितने भी केसेस आ रहे हैं उन सभी केसेस पर तीनों जिलों में कार्रवाई। साइड में बंडल लेकर अमन जी पीछे पीछे पीछे